हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अपना ज्योमेट्री को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और ये स्पेशली क्लास 9 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। हमारा आज का जो टारगेट है वो क्लासेस के अकॉर्डिंग बतलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक अलग क्लासेस लेकर के आए हैं। कुछ क्लासेस में हम लोग देखे थे कि हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स में प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 3 टाइप पिछले क्लासेस में हो चुका है और आज देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है और क्या प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है सर, एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने नोट्स में ऐसे ही बनाओगे जैसे हम आपको नोट्स दे रहे हैं, बस वैसे ही बनाना। कहते हैं इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है, रे ओसी स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एओबी। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। Ray OD and OE are bisector of angle AOC and BOC. Respectively, find the measure of angle DOE. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है? AOB। AOB हमारा एक स्ट्रेट लाइन। कहता है इन द गिवन फिगर रे ओसी स्टैंड ऑन इट। यहां पे एक रे ओसी है ना, जो है ओसी, ठीक है। ओसी स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एओबी, रे ओडी एंड ओई आर द बाइसेक्टर। ये दो रे जो ओडी और ओई है ना, वो बाइसेक्टर है एंगल एओसी और बीओसी का रिस्पेक्टिवली। क्रमशः ओडी इसका बाइसेक्टर है और ओई इसका बाइसेक्टर। तो एंगल एओसी अगर यहां पे 60 डिग्री होगा, यहां से यहां तक 60 होगा, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है ओडी। कितना है? ओडी। और नेक्स्ट एंगल क्या है सर? बीओसी। बीओसी सर, बीओसी यहां पे है और उसका बाइसेक्टर हमारे पास ये है। ये बाइसेक्टर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई। क्या कहेंगे? ई। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीओई। मेरे को फाइंड करना है मेजर डीओई। इस एंगल के बारे में पूछा गया कि भाई साहब ये क्या हो, मतलब ये क्या हो। कहानी समझ में आया? सॉल्यूशन में लिखता है एओबी अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ओसी स्टैंड करता है उस रे पे। अगर एओबी एक स्ट्रेट लाइन है और ओसी स्टैंड करता है तो एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? यस सर, होगा। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180। अब इधर हम क्या करेंगे? 1/2 से डिवाइड करेंगे एंगल एओसी को। यहां पे क्या है? एंगल बीओसी और ये कितना है? 1/2, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब 1/2 से डिवाइड करना हो। जब 1/2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करा ना बोथ साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एंगल एओसी प्लस 1/2 इंटू एंगल बीओसी, और ये 90 हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 90। तो अगर हम कहें कि एंगल एओसी का हाफ, ये एंगल का हाफ इतना लिख दे तो चलेगा क्या? क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है? बीओडी निकालना है, नहीं डीओई निकालना है, तो हम इतना लिख देंगे। मतलब इस एंगल को हम लोग क्या लिखने वाले हैं सर? इस एंगल को आप लिखने वाले हैं
एंगल ए ओ सी का हाफ को लिखने वाले हैं डी ओ सी, डी ओ सी, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है तो एक पार्ट ये भी हो सकता है। और बीओसी का हाफ, बीओसी का हाफ को लिख सकते हैं क्या, ईओसी, तो एंगल ईओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डीओसी और ईओसी को जोड़ो ना, डीओसी और ईओसी को जोड़ो ना, तो क्या डीओई हो जाएगा, तो एंगल डीओई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है क्या, 90 डिग्री। सर समझ में आ गया है। ये एक लाइन है, ये एक रे स्टैंड है, ठीक है। इसका जो बाइसेक्टर है उसको यहां पे कट किए, इसका जो बाइसेक्टर है यहां पे कट हुआ, तो ये हमेशा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। यही पूछा था सर। अब यहां पे फिर से एक क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, जेड प्लस डब्ल्यू, देन प्रूव दैट एओबी इज ए लाइन। एओबी को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है तो बना ही दिए एओबी, अभी थोड़ा देर के लिए प्रूफ तो करना है ना, तो यहां पे ए, यहां पे ओ और यहां पे बी, लाइन बना दिए। और ओसी लिखा हुआ है सर, यहां पे ओसी लिखा हुआ है, यहां पे ओसी, ये क्या है सर, ओसी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सर ओडी, क्या लिखा हुआ है सर, ओडी। फिर यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड, ये एंगल एक्स है सर, ये एंगल वाई है सर, ये जेड है सर, और ये डब्ल्यू है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब एक पॉइंट के अराउंड हम जानते हैं, एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है वो सारे एंगल का सम कितने के बराबर है, 360। लेकिन कभी जरूरत पड़ा तो x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के जगह पे, जेड प्लस डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा, 180। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 180। अब हम पेयर बनाएंगे, यहां पे x प्लस वाई और यहां पे z प्लस डब्ल्यू। तो क्या हम z प्लस डब्ल्यू को, क्या हम z प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख दो सर। तो ये x प्लस वाई हुआ और यहां पे भी क्या लिख दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180। सर ये x के साथ ऐड होगा ना तो कितना हो जाएगा, 2x। सर y के साथ ऐड होगा ना तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना, 180। 2 कॉमन आ रहा है सर, तो 2 कॉमन निकाल लो ना सर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये 90 होगा? तो सर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अब मेरे को ये बताओ ना सर, ये सर 90 कैसे होगा सर? एक पॉइंट के अराउंड कितना बोले थे आप, 360। एक पॉइंट के अराउंड कितना बोले थे, 360। सर ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहां पे 360, यहां पे 360, यहां पे 360, यहां पे 360 और 360 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो इससे क्या पता चला कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके दोनों एंगल्स का सम अगर 180 हो रहा है, ये दोनों का सम अगर 180 हो रहा है तो एओबी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हेंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल 7।
कहता है इन द गिवन फिगर ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, कभी यूज करेंगे, देन प्रूव दैट एंगल इतना इतना के बराबर। तो सर एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू और ये क्या है आर। एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, क्यू को इधर बढ़ा दिया गया और आर को इधर प्रोड्यूस करा गया, ठीक है। इसको लिखा एस और इसको लिखा टी, और कहता है कि ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर है, एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि एंगल पी क्यू आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर, पी आर क्यू के बराबर। देन प्रूव करना है आपको पी क्यू एस, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर है, पी आर टी के बराबर है। कैसे प्रूफ होगा वो देखना। कहता है सिंस रे क्यूपी एक रे है जो स्टैंड है एसटी लाइन पे, ये एसटी लाइन है, ये एसटी लाइन पे ये क्यूपी एक रे स्टैंड है, ये क्यूपी लाइन पे ये क्यूपी एक स्टैंड करता है एसटी लाइन। वी हैव ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर 180, मतलब एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड है तो ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा 180। तो पी क्यू आर और पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कितने के बराबर 180, ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर 180। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। नेक्स्ट ये एक लाइन है सर, एस टी एक लाइन है और आर पी एक रे है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितने के बराबर होगा 180। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, नहीं पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। सर कैसे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, तो ये एक रे पे दो लाइन एंगल स्टैंड है ना, तो दोनों एंगल का सम कितने के बराबर 180। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा सर। तो यहां पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये जो एंगल है दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, इंटू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो कभी जरूरत पड़ा तो पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर लिखा जा सकता है। तो पी आर क्यू की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं पी क्यू आर, और यहां पे क्या है पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, और ये क्या है पी आर टी। सर ये इससे कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल हुआ सो बतलाओ। सर अगर यहां पे ये पॉजिटिव इधर आएगा ना तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और पी क्यू आर यहां पे पॉजिटिव है, पी क्यू आर इधर आया तो निगेटिव होगा, ये इससे कैंसिल होगा। बचा क्या मेरे पास, सर हमारे पास बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अरे वाह, हम लोग के पास ये रिजल्ट बचा ना। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। देखिए हम लोग से यही पूछा था पी क्यू एस किसके बराबर लाना था, पी आर टी के बराबर लाना, तो वो पता चल गया सर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर था, पी क्यू आर इधर प्रोड्यूस करा गया इधर भी, तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो इसके एक्सटर्नल एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर द सेम स्ट्रेट लाइन।
prove that the bisectors of a pair of vertically opposite angles are in the same straight line. सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और एक स्ट्रेट लाइन है सी डी। ये जो लाइन है हमारा वो ए है और ये क्या है बी है। ये हमारा क्या है सी है और ये क्या है डी है। ये ए बी है और ये क्या है सी डी है और ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है और यहां पे एक बाइसेक्टर बना है इस एंगल का। ये जो क्या कहते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो सर ये एंगल को हम बाइसेक्ट करा इससे दो इक्वल पार्ट में बांट। ये भी एंगल है सर, इस एंगल को भी हम लोग क्या किए बाइसेक्ट किए। तो इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है ये दोनों बाइसेक्टर मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्टर जो होगा इधर का बाइसेक्टर इधर का जो बाइसेक्टर होगा वो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो यहां पे देखना टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दो लाइन है ए बी और सी डी दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? ओ पे। ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर। ओ ई एंड ओ एफ। ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी। ए ओ सी का ये ओ ई बाइसेक्टर है, ओ ई और ओ एफ क्या है? बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ई ओ एफ एक स्ट्रेट लाइन है। ई ओ एफ एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे को प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल के सम कितने के बराबर होगा? 180। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी किसके बराबर होगा? ए ओ सी किसके बराबर होगा? कभी जरूरत पड़ेगा तो बी ओ डी के बराबर लिखेंगे। ए ओ सी किसके बराबर हुआ? बी ओ डी के बराबर हुआ। और ए ओ डी किसके बराबर हुआ? बी ओ सी के बराबर हुआ। एंगल बी ओ सी के बराबर। कभी जरूरत पड़ेगा तो एओसी के जगह पे चाहे इसके जगह पे ये लिखा जाएगा और इसके जगह पे ये लिखा जाएगा। माइंड में ये है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। जब भी दो स्ट्रेट लाइन का वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड बनने वाले सारे एंगल्स का सम एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180। अभी हम लिखेंगे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। फिर लिखेंगे ए ओ सी के बाद सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। फिर लिखेंगे बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। फिर लिखेंगे ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। ये सारे एंगल का सम कितने के बराबर? 180। आप ही को बोले थे सर, क्या बोले थे? अगर कभी बीओडी दिखा तो उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? बीओडी कभी दिखा तो उसके जगह पे, बीओडी के जगह पे हम लोग लिखेंगे एओसी। तो सर इसके जगह पे एओसी लिख देंगे। सर बीओडी की जगह पे क्या लिखेंगे सर? एओसी। और पहले से एओसी है सर। और कभी भी दिखा सर बीओसी, बीओसी, बीओसी दिख रहा है सर, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? एओडी। तो यहां पे बीओसी दिख रहा है सर, सीओबी या बीओसी। तो सीओबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीओबी को लिख सकते हैं एओडी। और डीओए को भी लिख सकते हैं सर एंगल एओडी इज इक्वल टू कितना? 180। 180 कहां से होगा सर? 360 ना।
एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 360। सर ये 360 हुआ, ये भी कितना हो जाएगा सर? 360। सर एंगल AOC और एंगल AOC को जब हम ऐड किए ना तो 2 इंटू एंगल AOC हुआ सर। AOD को अगर AOD के साथ ऐड किए ना तो 2 इंटू एंगल AOD हुआ सर, इज इक्वल टू कितना? 360। क्या 2 कॉमन आ रहा है? तो 2 कॉमन आया ना सर। एंगल क्या बचा? एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना? 360 डिवाइडेड बाय कितना? 2, ये 18 हो जाएगा, 180। सर ये 2 डिवाइड हो गया ना, कैसे सर? तो सर ये 2 इधर से डिवाइड हुआ ना, तो इसको हटा देते हैं, तो हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा? एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितने के बराबर? 180 डिग्री। अब बतलाओ AOC और फिर AOD, ये दोनों का सम कितने के बराबर हुआ? 180। अब यहां पे देखना, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट 360 डिग्री, तो 1 2 3 4 सबका सम कितना हुआ? 360। तो सर AOC को तो AOC लिखा, BOC और BOD को 2BOC कैसे लिख दिया? तो देखना BOC और BOD कहां पे है सर? BOD तो यहां पे लिखा हुआ है सर, AOD यहां पे लिखा हुआ है। तो AOD को क्या लिखा जा सकता है? AOD को लिखा जा सकता है क्या? BOC लिखा जा सकता है सर। तो इसको BOC लिख देंगे और इसको भी BOC, तो 2BOC हो जाएगा। अब यहां पे क्या है सर? AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, AOC AOD किसका वर्टिकली अपोजिट है? इतना। अब हम इस एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं सर? AOC को क्या लिख सकते हैं सर? तो AOC को लिखा है कुछ ऐसा, वो कैसे लिखा है सर? बतलाओ सर, कैसे लिखा है? तो सर बतलाओ ना सर, एंगल AOC प्लस 2, एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC समझ में आया सर? फिर एंगल BOD, ये भी समझ में आया सर। ये वर्टिकली अपोजिट है, ये आया, ये आया। तो सर ये हमारा था A, ये था B, ये था C, ये D, ये E और ये था F। हम ये और ये ऐसे रखे, ये दोनों का सम कर दिए तो 2 आ गया, और इसको ऐसे रखे। लेकिन अगर हम AOC को हम अगर यहां पे लिखेंगे 2EOC तो चलेगा क्या सर? क्या है? हम AOC को लिख सकते हैं क्या? AOE प्लस एंगल COE लिख सकते हैं सर। ये दोनों का सम लिखने के बाद हम जानते हैं कि ये बाइसेक्टर है, तो AOE और COE दोनों बराबर में होगा। तो सर AOE और COE के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? AOE लिख सकते हैं क्या? मतलब ये एंगल को भी इसके बराबर लिखा जा सकता है क्या? और जब ये दोनों को ऐड कराना सर, तो 2 इंटू एंगल क्या हुआ? AOE। ठीक है सर, यहां तक आया समझ में? अब हम क्या लिख रहे हैं सर? 2 इंटू एंगल AOE चाहे EOC लिख सकते हैं। और जैसे ही इतना लिखे तो हम क्या लिखेंगे सर? ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसके जगह पे आप लिख दो सर, ये कितना है सर? सॉरी,
ये सबका सम 360 है सर। तो सर इसके जगह पे लिखेंगे ईओसी का डबल 2 इंटू एंगल ईओसी क्योंकि बाइसेक्टर है। ये तो लिखा हुआ है ना सर बीओसी यानी कि 2 इंटू एंगल बीओसी, और ये भी एक बाइसेक्टर है सर, तो एंगल बीओएफ लिख सकते हैं क्या 2 करके, क्योंकि इतना प्लस इतना करेंगे फिर सम करेंगे तो इतना ही होगा, बीओएफ हो जाएगा। और ये सबका सम कितने के बराबर सर 360। क्या 2 कॉमन आया सर? तो 2 कॉमन आया तो एंगल ईओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओएफ इज इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड करेंगे ना सर, तो एंगल ईओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओएफ इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। तो इससे क्या पता चला कि सर इधर का एक स्ट्रेट लाइन था सर, स्ट्रेट लाइन बनाना था तो हम छोटा सा एंगल इधर निकाले सर, ये एंगल निकाले सर और ये एंगल निकाले सर, और फिर प्रूफ कर दिए कि तीनों एंगल का सम कितने के बराबर है 180, यानी कि ईओएफ जो होगा वो एक क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन होगा सर। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर 2 लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं 2 लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो बाइसेक्टर होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल प्रूफ लिखा हुआ है, लेकिन हाँ एक जगह पे अरेंज करें। इन द गिवन फिगर रे ओसी is the bisector of angle AOB and OD is the ray opposite to OC, so that angle AOD is equal to angle BOD। कहीं ना कहीं OC एक बाइसेक्टर है एंगल AOB का, तो एंगल AOB ये हमारा A है, ये हमारा O है और ये हमारा B है। क्या कहता है इन द गिवन फिगर OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये एंगल है और इस एंगल का ये क्या है बाइसेक्टर है OC, ठीक है। एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC, इसके अपोजिट साइड OC जा रहा ना, उसके अपोजिट साइड OD है, सो दैट एंगल AOD ये साइड का एंगल और ये साइड का एंगल आपस में क्या है इक्वल है, आपको यही शो करना है। ये अगर बाइसेक्टर है इस एंगल का, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया होगा, ठीक है। तो कहता है सिंस OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, OC क्या है एंगल AOC AOB का बाइसेक्टर है, एंगल AOB का बाइसेक्टर है OC, तो हम इस तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं AOB को, OC अगर बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं सर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, ये एंगल इसके बराबर, और 7-8 मिनट लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है एंगल AOC किसके बराबर BOC। तो सर एंगल BOC किसके बराबर है एंगल AOC के बराबर है, तो कभी जरूरत पड़ा तो इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मेरे को बतलाओ अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है DOC, सर सिंस OB स्टैंड ऑन DOC, क्योंकि सर OC जो है ना उसके अपोजिट रे है, तो ये DOC एक स्ट्रेट लाइन होगा, DOC एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसमें कहीं ना कहीं OB एक रे स्टैंड है, तो ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा 180। तो एंगल BOD प्लस एंगल COB यानी कि एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पे लिखा हुआ नहीं सर, यहां पे लिखा। फिर अगेन आप सोचना कि DOC एक लाइन है और ये OC चाहे OA हमारा यहां पे क्या है एक रे है, तो ये
एंगल और ये एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180। मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। सर क्या दोनों का राइट हैंड साइड 180 है? यस सर, दोनों का राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, यानी कि एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये बराबर होगा। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा सर। अब कभी जरूरत पड़ा तो एंगल BOC को क्या लिखा जा सकता है? एंगल AOC। BOC को क्या लिखा जा सकता है? AOC। क्यों? क्योंकि ये OC ना, ये एंगल ABC का क्या है? बाइसेक्टर। तो सर कहीं पे BOC लिखा हुआ है क्या? सर BOC लिखा हुआ है, तो BOC की जगह पे क्या लिखेंगे सर? एंगल AOC। और यहां पे भी एंगल AOC है सर, और यहां पे पहले से क्या है? एंगल AOD। तो यहां पे क्या है? एंगल BOD। तो सर AOC से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? तो सर हमारे पास बचा BOD इज इक्वल टू एंगल AOD। अरे वाह, मतलब अगर ये एक एंगल है और ये एंगल का अगर कोई बाइसेक्टर है और उस एंगल को प्रोड्यूस करते हैं, तो इधर का साइड वाला एंगल भी ना आपस में बराबर। अच्छा, वही प्रूफ कर रहे थे और ये प्रूफ हो गया। कैसे सर? बतलाओ कहां प्रूफ हुआ? तो आप नोटिस करना कि हम लोग को प्रूफ क्या करना था? AOD किसके बराबर? BOD के बराबर। BOD है ना, AOD के बराबर। यहां पे क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म मेजर 90 डिग्री so that each of the remaining angles is 90 डिग्री। अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है ईच अदर, और कितना डिग्री में करता है? 90 डिग्री में। एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये हमारा CD स्ट्रेट लाइन है, CD। If two straight line intersect each other in such a way, ये दोनों स्ट्रेट लाइन यहां पे इंटरसेक्ट किया, that one of the angle formed is 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल कोई 90 डिग्री बन गया, तो शो करना है कि उसके सारे रिमेनिंग एंगल्स कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कैसे? क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा? ये 90 तो ये 90। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड बनने वाला एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? 180। तो सर BOC कितना है? 90। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 90। और यहां पे क्या लिखेंगे सर? एंगल AOC इज इक्वल टू 180। तो 90 उधर जाएगा तो एंगल AOC कितना हो जाएगा सर? तो 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा ना एंगल AOC। सर AOC कितना हो जाएगा? 90, मतलब इधर 90 हो गया सर। अगर इधर 90 हुआ तो इधर भी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही लिखा हो। और 1-2 मिनट। यहां पे कहता है टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन प्रूव that the ray opposite to bisector of one of the angle is formed bisector of vertically opposite angle। क्या कहता है? दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है ईच अदर, देन प्रूव दैट ए रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल। अच्छा, ये दो रे है सर। क्या कहता है? इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया, देन प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट रे अपोजिट टू बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, ये एंगल है और इसका
बाइसेक्टर जो है इसके अपोजिट साइड इधर जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर, अपोजिट टू द बाइसेक्टर, सर अपोजिट टू द बाइसेक्टर, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है ना इसका अपोजिट का बात किया जा रहा है, अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर के अपोजिट साइड का बात किया जा रहा है। सो फॉर्म जो बनता है वो बाइसेक्टर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, ये जो अपोजिट रे है। तो कहता है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, ओ पे, ठीक है सर, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। लेट ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, सर ये जो एंगल है ना, ओहो, ये जो एंगल है ना सर ए ओ सी का ओ ई क्या है, बाइसेक्टर है। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पे, और ओ ई क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी का, ए ओ सी का ये बाइसेक्टर है। वी नीड टू प्रूव दैट द रे अपोजिट टू ओ ई, एक ओ ई के अपोजिट साइड रे बनाएंगे, रे बना दिए, से ओ एफ, उसको हम क्या मान लिए, ओ एफ, और से ओ एफ बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल बीओडी। अब ये जो रे है ना ओ एफ, वो किसको बाइसेक्ट करता है, इसको करता है, दैट इज बी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ डी, बी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ डी, इतना प्रूफ करना है, ये वाला इसके बराबर हो। अब यहां पे सोचना कि सिंस ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी का ये ओ ई क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ ई, ए ओ ई प्लस एंगल, एंगल ए ओ ई किसके बराबर होगा, एंगल ई ओ सी के बराबर होगा। क्यों होगा सर, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो दो इक्वल पार्ट में बांटा होगा सर। फिर कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ओ डी के बराबर, ये तो मालूम है, ठीक है सर। फिर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट ओ कितना डिग्री होता है, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हो वो सारे एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, 360। तो हम यहां पे चार एंगल के बारे में सोचेंगे, 1 2 3 4 जोड़ते हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए, ये सबका सम कितने के बराबर होगा, 360। कितना हो गया, 360। अब मेरा माइंड में क्या जा रहा है सर, सिंस ए ओ डी किसके बराबर है सर, ए ओ सी ना सर, एंगल बी ए ओ डी सर, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी प्लस डी ओ ए इज इक्वल टू कितना, 180। थोड़ा आगे चल करके देख लीजिएगा, यहां पे बी ओ सी लिखा है, क्या लिखा है, बी ओ सी। तो सर हमको बी ओ सी लेकर के जाना है, ऊपर का एंगल लेकर के जाना है, तो जहां पे भी ए ओ डी दिख रहा होगा, ए ओ डी, वहां पे क्या लिखेंगे, बी ओ सी, बाकी सारा सेम रहेगा, ए ओ सी रहेगा।
फिर COB को लिख सकते हैं, BOC लिख सकते हैं, फिर BOD है ना, BOD, इसको BOD लिखेंगे, और DOA, सर DOA को हम क्या लिखेंगे, BOC, एंगल BOC लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना, 360। सर ये BOC और BOC को ऐड कर देते हैं सर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, यानी कि एंगल AOC प्लस 2 इंटू एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू कितना सर, इज इक्वल टू 360। अब हम कोशिश क्या किए हैं, अब हम लोग कोशिश किए हैं कि सर यहां पे जितना भी एंगल रहे ना वो नीचे से ऊपर चला जाए, सारे एंगल कहां पे ऊपर चला जाए। ये एक रे था, ये एक रे था, ये बाइसेक्टर था, ये हमारा AB था, ये हमारा CD था, यहां पे OE लिख करके गए थे, और यहां पे एक रे है ऑपोजिट साइड। तो हम सारे एंगल को ऊपर लेके गए, ये इतना आ गया, ठीक है सर। इतना आ जाने के बाद अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना कि OE क्या है एंड OF क्या है। Since OE and OF are bisector, OE and OF are क्या है, बाइसेक्टर। सर OE क्या है, बाइसेक्टर, और OF क्या है, बाइसेक्टर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, हम लोग को प्रूफ करना है क्या, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द अपोजिट रे to the bisector of one of the angles is formed the bisector of the vertically opposite angle। vertically opposite angle नहीं सर, आपको प्रूफ करना क्या है वो थोड़ा देख लेना। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक है। अगर ये है और ये एक रे है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है और इसका अपोजिट साइड बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये तो हम लोग प्रूफ किए थे ना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हम थोड़ा देख करके बतलाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर बतलाएंगे, लेकिन हमको लगता है थोड़ा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। अच्छा, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। ये भी तो हम लोग किए हैं सर, कैसे किए हैं सो बतलाइए। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होता है सर, दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए, दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो हम उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहां पे कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। क्या ये एडजेसेंट एंगल है? यस सर, ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है, और सप्लीमेंट्री बोल चुका है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ये दोनों का सम कितने के बराबर है, 180, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये जो सप्लीमेंट्री है सर, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है और ये जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री। यही प्रूफ करता है। तो अभी तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूफ किए थे। अगर हम मान लेते ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है
और यहां पे कोई रे ओसी है जो स्टैंड है, तो सर ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होगा। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का बाइसेक्टर क्या बनाता है? 90 डिग्री। ये प्रूफ कर रहे थे। अब मान लो ओसी एक स्टैंड करता है, रे है, ओसी स्टैंड करता है एओबी में, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी का सम कितने के बराबर होगा? 180। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है और वहां पे एक रे स्टैंड किया, तो ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180। सप्लीमेंट्री मतलब 180। अब कहीं ना कहीं बाइसेक्टर का बात किया गया है, तो सर इसको हम ई लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं एफ। तो अगर हम बाइसेक्ट करना का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना सर, तो इसको भी 2 से बांट दो सर। 180 को 2 से डिवाइड करो, बोथ साइड डिवाइड करो, तो ये एंगल एओसी हुआ सर और ये एंगल बीओसी हुआ सर। यहां पे क्या होगा? 1/2 इंटू एंगल एओसी प्लस 1/2 इंटू एंगल बीओसी इज इक्वल टू कितना होगा? 90। सर एंगल एओसी का हाफ, एंगल एओसी का हाफ क्या होगा? ईओसी सर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको इधर जाना है, इधर राइट एंगल। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं एंगल ईओसी, 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 और इस पूरे का हाफ को लिख सकते हैं हम लोग एफओसी, एंगल एफओसी इज इक्वल टू कितना? 90। अब ये और ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ईओसी यहां तक गया, एफओसी यहां पे गया, तो ईओएफ क्या हुआ सर? एंगल ईओएफ कितना हुआ? 90 डिग्री। क्या पता चला? एक सप्लीमेंट्री एंगल था, उसका बाइसेक्टर जो होगा ना वो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी प्रूफ कराया गया है, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो ये भी प्रूफ हो गया सर। और आज लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 7B का सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोग को मिल चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसको 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज का क्लासेस भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।